नमस्कार, जय जोहार सबों को। अभी हम यहाँ पर आए हैं बापू वाटिका में, और यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर जो आने का जो मेन उद्देश्य है हमारा कि यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन हो रहा है कुछ दिनों से, और इसमें हमारे झारखंडी योद्धा हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को अभी तक जो इन्होंने अपने कस्टडी में जो रखा है, तो अभी तक इन पर जो केस मुकदमा जो है, जो इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, ये अभी तक ये साबित कर नहीं पाए हैं, लेकिन भी उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें अभी तक अपने कस्टडी में रखा हुआ है। वैसे ही कुछ बातों को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और धरना प्रदर्शन के साथ साथ उपवास का भी कार्यक्रम है। बिना कुछ खाए पिए लोग यहाँ पर उपवास में बैठे हैं लोग। तो यहाँ पर बापू वाटिका में आइए, हम दिखाते हुए चलते हैं। थैंक यू। और जेल में जुर्म में की साजिश का काम किया है, इसका साक्ष्य अभी तक और किसी को इंसाफ के साथ न्याय हो, इसी को लेकर के हम बापू वाटिका पर तो यहाँ उपवास पर हैं। और ये उपवास लगातार पूरे राज्य के लोग यहाँ आकर के बापू वाटिका इस स्थल पर उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। इस उपवास का कार्यक्रम को हम लोग करेंगे और कर रहे हैं। और यही नहीं, क्योंकि इसलिए भी हमारे नेता के साथ इंसाफ हो, न्याय हो, इसलिए भी हम लोग बैठे हैं कि राज्य का 23-24 साल आज झारखंड अलग राज्य हो गया, और 23-24 साल के अंतराल और बीच में कई सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने इस राज्य में रहने वाले आदिवासी के हित में बात नहीं किया। यही एक ऐसा नेता हेमंत सोरेन पैदा लिए जो यहाँ के आदिवासियों को सरनाकोड़ देने का काम किया। यही एक आदिवासी नेता मुख्यमंत्री बने जो यहाँ के राज्य के लोगों के लिए खतिया 1932 लाने का काम किया। यही एक नेता पैदा लिए जो इस राज्य के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने का काम किया। यही नेता जो है कि यहाँ के एससी लोगों को 14% आरक्षण देने का काम किया। यही नेता जो है कि यहाँ के अल्पसंख्यक लोगों की हितों की रक्षा करने के लिए अल्पसंख्यकों लोगों का जो विद्यालय का जो मामला था, इनको सॉल्व करने का काम किया। यही इस राज्य के ऐसे नेता पैदा लिए जो हेमंत सोरेन इस राज्य के रहने वाले तमाम जाति, समुदाय, धर्म के लोगों को अमन चैन देने का काम किया। पिछली सरकार की इतिहास खोल करके देखेंगे तो सभी सरकार के समय काल में यहाँ दंगा फसाद हुआ, लेकिन यही एक सरकार ऐसा था, हेमंत सोरेन का सरकार, जिसके राज्य और शासन काल में अमन चैन बहाल रहा। और इसी सबको हम लोग, और इस राज्य में जो हेमंत सोरेन लंबा लकीर खींचने का जो काम किया, यहाँ की बालिकाओं को, छात्राओं को पढ़ने लिखने के लिए, यहाँ के छात्राओं को विदेश भेजने, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और जो यहाँ सर्जन पेंशन ला करके यहाँ के लोगों को, जो सरकारी स्तर पर काम करने वाले लोगों को लिए ये ओल्ड पेंशन लागू करने का काम किया। यहाँ के पारा टीचर को जो चिर परिचित एक मांग था, उस पारा टीचरों को ये इन्होंने संज्ञान में लेते हुए आज राज्य में किसी भी प्रकार के पारा टीचर लोग आंदोलन नहीं कर रहे। आंगनबाड़ी का सेवक का सभी लोगों को हितों को ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन ने काम करने का काम किया, जिसका प्रतिफल आज इसको जेल में। इसलिए उसके साथ न्याय हो, उनको इंसाफ मिले। है कि जातीय जनगणना कराने का जो एक सरकार ने निर्णय लिया, तो इस संबंध में इससे क्या फायदा होगा? जातीय जनगणना ये बिहार से शुरुआत हुआ है। कांग्रेस पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार जहाँ आएगी हम भी जातीय जनगणना कराएंगे।
अभी हमारी सरकार चंपई सोरेन की सरकार जातीय जनगणना को स्वीकृति दे दिए हैं। राज्य में जातीय जनगणना होगी और जातीय जनगणना के हिसाब से सभी लोग चाहते हैं कि हमारी जाति की जनसंख्या क्या है, हमारी जाति की आबादी क्या, सभी लोग का अधिकार है, सभी लोग मांग डिमांड कर रहे हैं कि जातीय जनगणना हो। बैद्यनाथ राम जी आप ही के पार्टी के हैं, लातेहार से विधायक हैं। उनके साथ जो हुआ वो उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, अब ये बैद्यनाथ राम जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इस विषय पर हम जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो एक पार्टी के विधायक हैं। पार्टी के विधायक होने के नाते मैं उनको शिक्षा नहीं दे रहा हूँ। मैं उनसे कहूँगा कि पार्टी के नेताओं से वार्ता करें और पार्टी के नेताओं से वार्ता करके बात का सुलेशन करें। जो हुआ उनके साथ वारंट मिल गया, शपथ लेने आ रहे थे तब अखबारों में हमने सुना है, पढ़ा था कि उनको कोई परिक्रमा नहीं की, उनकी नाम भेजी गई थी, वारंट उसको जारी हो गया। ये बात ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि पार्टी के नेताओं से वार्ता करें, पार्टी के नेताओं से बातचीत करें, बातचीत से हल होता है, रास्ता निकलता है।